हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th उसका चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था कि हम कैसे फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। हमें पता लग जाता है फिगर्स देखने से ये सेम बेस के फिगर्स हैं और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। वो एक्सरसाइज 9.1 थी। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 पढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक थ्योरी है। अगर वो हम समझ लेंगे तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसको हमें बहुत आसानी से हम कर लेंगे। बट हाँ, वो कंसेप्ट हमको समझना बहुत जरूरी है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बेस्ड एक थ्योरम पर। अगर ये थ्योरम हमने अच्छे से समझ ली तो सारे क्वेश्चन हमारे सिंपल सॉल्व हो जाएंगे। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम के लिए मैं आपको यहाँ ड्रॉ करता हूँ दो पैरेलल लाइंस। मान लो सपोज देयर इज ए लाइन L, ठीक है, एंड देयर इज अनदर लाइन दैट इज M। देयर आर टू लाइंस L एंड M, ओके, एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स लाइन L पैरेलल टू लाइन M। L जो है वो लाइन M के क्या है? पैरेलल है। अब इस M पॉइंट के ऊपर दो हम पॉइंट बनाते हैं, दो पॉइंट लेते हैं A और B और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं इन दोनों पॉइंट से मिलके। तो A, B, C और D, ये जो है लाइन इस पैरेलल CD जो है वो पैरेलल लाइंस के ऊपर है, C और D। तो हमने एक पैरेललोग्राम ड्रा किया। तो पैरेलल ABCD क्या है? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। और लाइन L और M पैरेलल है तो AB कोइंसाइड कर रही है M के ऊपर और DC या CD का है लाइन कोइंसाइड कर रही है लाइन L के ऊपर। ओके, चलिए यहां तक ठीक है। अब हम निकाल क्या रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम बचपन से पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर की सभी साइड सेम होती है, यानी साइड्स का स्क्वायर कर दो तो ये साइड का एरिया, तो स्क्वायर का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। आज हम सीखेंगे पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके पहले हम एक चीज सीखेंगे कि जितने भी पैरेललोग्राम्स दो पैरेलल लाइन के बीच में बनते हैं और सेम बेस पे बनते हैं उनका एरिया सेम होता है। क्या? आई रिपीट, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, बेस सेम होगा एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एरियाज आर इक्वल। उनके एरियाज क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर ये लाइन L है, एक पॉइंट में यहां पर B E पॉइंट यहां डाल देता हूं और यहां पर B E में ड्रा करता हूं और इसी के पैरेलल में एक पॉइंट डाल देता हूं F। B E और B F, ठीक है, AF। और ये भी एक लाइन हो गई, इसको मैच करता हूं तो ABF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। ABEF इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? हम जानते हैं पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड्स है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। देखिए पैरेलल है AB, ये लाइन M और L तो हम पैरेलल है, पहले कह चुके हैं। तो AB किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल होगा, ABDC के पैरेलल है। अब इन दोनों पैरेललोग्राम्स में, किन दो पैरेललोग्राम्स में? ABCD और ABEF में। इन दोनों पैरेललोग्राम में एक चीज कॉमन है, वो है साइड AB। क्या है? साइड AB। तो साइड AB इज कॉमन बेस। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। बेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नीचे वाली साइड हो, वो कोई सी भी साइड हो सकती है। जैसे ABCD वाले पैरेललोग्राम में बेस BC भी हो सकता है, बेस CD भी हो सकता है, बेस AD हो सकता है। बेस का मतलब कोई भी कॉमन साइड। अब यहाँ कॉमन बेस हम ले रहे हैं AB इज ए कॉमन बेस, क्योंकि ABCD जो है वो
इस वाले पैरेललोग्राम में भी आ रहा है ए बी सी डी, और ए बी ई एफ वो इस पैरेललोग्राम में भी आ रहा है। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया निकालना है, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखिए ए बी सी डी का जो एरिया है वो उसके टुकड़े कर देते हैं, इसको टुकड़ा करते हैं दो पार्ट में, एक पार्ट ये हो जाएगा और एक पार्ट ये हो जाएगा, मतलब ए बी ई डी एक पार्ट हो जाएगा और ए बी सी डी एक पार्ट हो जाएगा, सॉरी बी सी ई एक पार्ट हो जाएगा। यानी इसको मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए, या इसको अलग स्टेप में लिखते हैं, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आई कैन राइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई डी प्लस एरिया ऑफ बी सी ई, क्या होगा, बी सी ई, दिस प्लस दिस, ये पूरा एरिया पैरेललोग्राम का एरिया होगा। यहां तक क्लियर, चलिए क्लियर, इसको मैं डालता हूं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब देखिए आप फिगर के अंदर इस डायग्राम में देखिए, आप देखिए ये लाइन ये साइड इस साइड की इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है। अब देखिए तो AD इज इक्वल टू बी सी, AD इज इक्वल टू बी सी। चलिए दूसरा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, AD इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। चलिए पैरेलल होने के बाद ये जो लाइन ML है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ट्रांसवर्सल मान लूं, ये दोनों पैरेलल मान लूं। देखिए जब दो लाइन जब पैरेलल होती है और वहां से कोई ट्रांसवर्सल गुजरता है, ठीक है, या इसको ऐसे ले लें, जब दो लाइन पैरेलल है यहां से ट्रांसफर है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दो ये एंगल इक्वल होगा, क्लियर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ये एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ये तो इसके इक्वल हो जाएगा, रीजन हम लिख देंगे, BC is parallel to AD because ABCD is parallelogram and line L is transversal। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, सिमिलरली BE is parallel to AF, देखिए ABEF भी पैरेललोग्राम में हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया, ABEF is also पैरेललोग्राम, तो BE किसके पैरेलल है, AF के, और लाइन L तो ट्रांसवर्सल है तो ये वाला साइड एंगल इसके इक्वल होगा। अब ट्राइंगल, इससे पहले हम लिख देते इन ट्राइंगल BCE एंड ट्राइंगल ADF। ट्राइंगल BC और ADF में देखिए ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो रिमेनिंग जो एंगल होगा वो इसके अपने आपस में इक्वल हो जाएगा, मतलब ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ट्राइंगल में ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, तो ये बचा इसके इक्वल। तो देखिए एंगल साइड एंगल से ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल ADF के, ट्राइंगल BCE किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ADF के। रीजन ये है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। हम लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल, क्लियर। इस रूल के आधार पर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब कोई भी दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दो तो इक्वल होंगे, यानी कि उनका एरिया भी इक्वल होगा, एरिया ऑफ BCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ADF। अब दोनों का एरिया बराबर है तो दोनों का एरिया बराबर, इसको 2 देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इसको फॉर्म लिखते हैं। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 1 हम लेते हैं, 1 क्या है, एरिया ऑफ, देखिए 1 हमें वापस रीराइट रखता हूं, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABED
ABED प्लस, अब BCE आया है यहाँ पर, BCE पर BCE का जो एरिया है वो किसके इक्वल है, ADF के, ADF के। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ADF। चलिए, यानी कि ये एरिया और ये एरिया ADF, दिस प्लस दिस। अब ABED प्लस ADF यानी कि पूरा हो जाएगा ABED, इसको प्लस इसको मिला के मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ABEF। इन दोनों को मिला के लिख दिया, और ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ABCD। अब ABCD एक पैरेललोग्राम था और ABEF भी एक पैरेललोग्राम था, और उन दोनों का एरिया बराबर होगा। बराबर क्यों होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारी है थ्योरम। क्या है हमारी थ्योरम, और थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है पैरेललोग्राम्स एक नहीं बहुत सारे, इसलिए पैरेललोग्राम्स है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस पर, यहाँ बेस सेम है, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो नहीं, दो से ज्यादा भी अगर पैरेललोग्राम होंगे जिनका बेस अगर सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो वो पैरेललोग्राम्स, उनका एरिया जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो यहां पर एरिया ABCD एक पैरेललोग्राम है, दूसरा पैरेललोग्राम है ABEF, दोनों का सेम बेस है AB और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, लाइन L और M के बीच में, तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसे कई एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसी में अगर एक पॉइंट और मैं यहाँ डाल देता, सपोज एक पॉइंट अगर मैं यहाँ डाल दूं, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है EF हो गया, तो यहाँ से इसको मिलाया, एक पॉइंट यहाँ पर मिला दिया, तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा इसको G और H नाम दे दो, तो ABGH, तो ABCD इज इक्वल टू ABEF इज इक्वल टू ABGH, उसका भी एरिया सेम होगा। ऐसे कितने पैरेललोग्राम जिनका बेस AB है, हम इस दोनों पैरेलल के बीच में ऐसे कई पैरेललोग्राम हम बना सकते हैं जिनका एरिया सेम होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया कि कोई भी दो पैरेललोग्राम से या दो से ज्यादा पैरेललोग्राम से जिनका बेस सेम है और जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में ड्रॉ किए जा सकते हैं, उनका एरिया सेम है, पर उसको निकालते कैसे, उनका फॉर्मूला क्या है। जैसे फॉर्मूला रेक्टेंगल का फॉर्मूला था लेंथ इनटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, क्या पैरेललोग्राम का एरिया का भी कोई फॉर्मूला है, अगर हमें साइड दे दीजिए या कुछ दे दिया जाए तो बिल्कुल है। अब उसी को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, पर इससे पहले सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूं कि बेस का मतलब मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, बेस का मतलब जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर बेस चेंज भी हो सकता है। बेस कैसे चेंज हो सकता है, देखिए अब मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, सपोज ABCD, ये पैरेललोग्राम है ABCD। अब इसका बेस पहले बेस मैंने लिखा, मान लो कॉमन बेस अगर AD है और एक और दूसरा पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां से एक और पैरेललोग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं जो ऐसे करूं मैं, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट आ जाएगा E और F। तो एरिया ABCD का एरिया AEFD का एरिया दोनों का बराबर होगा, इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। अब यहां पर कॉमन बेस क्या हो गया, कॉमन बेस AD हो गया, और दोनों पैरेलल लाइंस AD जो है BC के पैरेलल है और उसी लाइन को मैंने एक्सटेंड किया, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी ही, तो उन दोनों का एरिया भी आपस में बराबर होगा। तो बेस जरूरी AB हो, कोई सा बेस होगा, अगर दो कॉमन बेस में पैरेलल लाइंस की जो कोई पैरेललोग्राम्स हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उनका क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। ये हमारी थ्योरम है और इस प्रकार हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज यहां पर कोई पैरेललोग्राम हमसे, अब देख लीजिए इसका हमें एरिया निकालना है। ABCD, इस पैरेललोग्राम को मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और यहां पर हमें दे रखा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब इसका मुझे एरिया आइडेंटिफाई करना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस।
अब एक काम करते हैं, मुझे रेक्टेंगल का एरिया पता है, क्या पता है मुझे, रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर किसी भी रेक्टेंगल की मुझे लेंथ और विड्थ दे दी जाए या ब्रेड्थ दे दी जाए तो मैं बता सकता हूं उसका एरिया कितना होगा, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो एरिया आ जाएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, और रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। वी नो दैट रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम है जिसका कोई एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होता है। चलिए अब यहां पर मान लो सपोज मैं आपको एक सेम बेस पे इसको ई देता हूं, इसको पॉइंट एफ देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक और पैरेललोग्राम बना दिया, या यूं कहें एक रेक्टेंगल बना दिया जिसका बेस सेम है ए बी ई एफ। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ए बी ई एफ इज अ रेक्टेंगल। ए बी ई एफ क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए तो अब ड्यू टू थ्योरम हमें पता है एरिया ऑफ ए बी सी डी, पैरेललोग्राम का जो एरिया है ए बी सी डी का वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ये एरिया इसका ए बी सी डी जो एरिया वो ए बी एफ का, क्योंकि दोनों का बेस कॉमन है, वो दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, बट ए बी एफ क्या है, यहाँ पर रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल का हमें पता है, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब लेंथ मान लो मेरी ए बी है और विड्थ मान लो बी ई है मेरी। क्लियर? तो ये तो मतलब एबीसीडी का एरिया भी यही होगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो पर लेंथ तो कौन से, कोई भी साइड, और विड्थ होगी ये वाली साइड बीई। ठीक है, अब बीई जो है वो क्या है, वो क्या है, और अब एक काम करते हैं यहां पर, अब बी तो सर अब हर बार निकाल के सकते हैं, एक काम करते हैं यहां से एक एल्टीट्यूड खींचते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एल्टीट्यूड हम ट्रायंगल में खींचते हैं। ट्रायंगल में क्या करते हैं, ये ट्रायंगल आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है, ये ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल की जो ए बी साइड है उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है उसके उस साइड पे मैं 90 डिग्री का अगर एंगल ड्रॉ करूं, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूं, तो ये जो है सी ई इज ए एल्टीट्यूड। सी क्या हो गया, ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑन साइड बी सी। चलिए यहां तक ठीक है, परंतु अब यहां पर क्या होगा, देखिए मैं यहां पर एक जी पॉइंट डालता हूं 90 डिग्री पे। ठीक है, इस पॉइंट से जी पॉइंट पे डालता हूं तो, और डी जी किसके इक्वल होगा, ए एफ को इक्वल होगा या बी के इक्वल होगा। देखिए ये सब साइड बराबर है, ये भी एक ट्रायंगल है डी ई बी जी इज आल्सो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में जो साइड से बी ई वो किसके बराबर है, डी जी के बराबर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू ए बी, अब बी जो है वो किसके इक्वल है, डी जी के इक्वल है। बी किसके इक्वल है, डी जी के इक्वल है। लिख सकते हैं बी ई इज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू डी जी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90 डिग्री होंगे तो ये आपस में बराबर होंगे। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी होती है और रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम ही है, तो ये तो डी जी बी ई, ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, तो बी ई किसके इक्वल होगा, डी जी। ठीक है, लिखते हैं इसका रीजन अगर लिखना चाहे तो डी बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू डी जी, और हम लिखते हैं बी ई डी जी इज रेक्टेंगल इज आल्सो रेक्टेंगल अगर लिखना चाहे तो। चलिए ये हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा। अब ए बी क्या है, ए बी बेस है, ए बी क्या है, बेस है, और बेस, और बी डी जी क्या है, डी जी है कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी होगा बेस इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। अब देखिए
तो एरिया ऑफ एबीसीडी यहाँ पे लिख देते हैं मतलब किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें मिल गया है। फॉर्मूला होता है बेस या एनी साइड, किसी भी साइड ले लो पैरेललोग्राम की, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये है पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला। कैसे? देखिए, मान लीजिए सपोज कोई पैरेललोग्राम है एबीसीडी। अब आप कहेंगे सर अब एबीसीडी की बार बार हो गया, कुछ और बताइए नाम। चलो कुछ और नाम लेते हैं। मान लो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है। कोई पैरेललोग्राम को दीजिए, अब आपको निकालना है, बताना है सर अब आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए इसका एरिया निकाल के बताओ, तो आपको क्या करना है? ठीक है, इसका एरिया निकालना है। चलो अभी निकाल देते हैं। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, एरिया जो होगा वो पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, अब एनी साइड, कोई भी साइड ले लो, चलिए पी क्यू ले लेते हैं, इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो पी क्यू साइड लिए, जो साइड लिए, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उस साइड के अपोजिट जो दूसरी साइड है उसकी किसी भी एक वर्टेक्स से उस साइड्स पे क्या डालना है हमें? राइट एंगल डालना है। ये तो इसको मान लो पी क्यू आर एस, इसको टी पॉइंट दे देते हैं हम, तो पी क्यू इंटू एस टी। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने तो बोला कोई सी भी साइड, ठीक है दूसरी साइड ले लें। सर आप आर क्यू ले लो, चलिए आर क्यू ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू आर क्यू मल्टीप्लाई बाय, अब एनी साइड इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब इसका एल्टीट्यूड। इसका एल्टीट्यूड क्या होगा? जो साइड है उसके अपोजिट जो साइड है उसे किसी एक वर्टेक्स से उस पर 90 डिग्री बनना। मान लो ये वर्टेक्स ली, तो इससे मुझे यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। ये 90 डिग्री आ गया, तो ये जो मान लो ये पॉइंट आ गया यू, तो इसका एरिया हो जाएगा एस यू। ठीक है, ये जो साइड होगी एस यू, कौन साइड? इस पर 90 डिग्री डालूंगा वो एरिया, तो ये आ गया मेरा। तो कोई सी भी साइड लेंगे हम, ऐसा ले सकते हैं, एस पे कोई भी साइड, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मतलब जो साइड हमने ली है उसके अपोजिट साइड है उसे किसी एक वर्टेक्स से उस साइड पर एल्टीट्यूड डाला। अब आरक्यू के ऊपर एल्टीट्यूड डाला, यहाँ आरक्यू राइट साइड। तो देखा हमने कोई भी किसी पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना हो तो कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई सी भी साइड लो, एनी साइड, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं पता लग गया आपको। तो हम किसी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं और ये हमें फॉर्मूला पता लग गया। कई बार इसको हम बेस इंटू हाइट भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं बेस इंटू हाइट। हाइट का मतलब क्या होगा? उसका एल्टीट्यूड। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहां तक तो हमारा फॉर्मूला बन गया है, पैरेललोग्राम का हम एरिया निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये हमारी थ्योरम थी और इस बेस पे सारे क्वेश्चन हैं हमारे। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है, कंटिन्यूस में समझा देता हूं। एक कॉन्सेप्ट और है, मान लीजिए कोई पैरेललोग्राम है, सपोज देयर इज एनी पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम में सेम बेस पे कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसी पैरेललोग्राम में यहां पर एक बेस, सेम बेस पर लेकर यहां पर ई पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूं तो ए बी ई ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उस पैरेललोग्राम का क्या होगा? हाफ होगा। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम है। देखिए हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई, ये हमको निकालना है, ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल ए बी ई क्या है? ऑन द सेम बेस। अब यहां पर ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और ए बी इज ए ट्रायंगल, ए बी ई इज ट्रायंगल on the same base AB and same parallels and between same parallels। मतलब ये जो ट्रायंगल है वो ABCD जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर सेम बेस पर, AB एक बेस है,
ट्राइंगल का भी वही बेस है, और सेम पैरेलल्स देखिए ए बी के पैरेलल ये डीसी लाइन है, तो सेम पैरेलल में वो ट्राइंगल ड्रॉ किया जा रहा है, तो उन दो उसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया और एबीसीडी पैरेललोग्राम के एरिया में कोई रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए अब ए के पैरेलल अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं, ए ई के पैरेलल या बी ई के पैरेलल में इधर कोई ड्रॉ करूं लाइन, मैंने किसके ड्रॉ करी, बी के पैरेलल, और इस डी को मैं आगे बढ़ाऊं जो कि मान लो एफ पॉइंट में अगर मेजर मिलती है, मैंने क्या किया, बी के पैरेलल एफ, यानी कि बी जो है, अच्छा एरिया ऑफ ए बी ई ये मुझे निकालना है, और ए एफ जो है पैरेलल है बी ई के। अब देखिए ए एफ बी ई के पैरेलल है, और ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल ही है, ए बी ई एफ के पैरेलल हो गई होगा क्योंकि डीसी के पैरेलल ए बी, ए पैरेललोग्राम है, तो ए बी ई एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ए बी ए भी आल्सो पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ए ई क्या है, डायगोनल है, डायगोनल, ठीक है, ए बी क्या, ए क्या डायगोनल। अब ये डायगोनल है ए ई, तो जो ए बी ई ट्राइंगल और ए ई एफ जो ट्राइंगल वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि किसी पैरेललोग्राम के दोनों ट्राइंगल, डायगोनल जो दो ट्राइंगल ड्रॉ करती है, दो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं, एक ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ट्राइंगल ए बी एफ, ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ई एफ, ए ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए ई एफ, क्लियर, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई एफ। तो ए बी ई का जो एरिया है वो ए ई एफ का एरिया होगा। अब देखिए ए ई एफ जो है ये एरिया, ये इस पैरेललोग्राम का क्या है, तो अब ये मुझे पता है, यहां पे इसको इक्वेशन 1 लगा देते हैं। अब मुझे पता है जो ए बी सी डी का जो एरिया है वही एरिया ए बी ई एफ का होगा। ए बी सी डी जो एरिया है वही एरिया होगा ए बी ई एफ का। इन दोनों का एरिया सेम है, ए बी सी डी, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके थ्योरम पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, ए बी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है और ए बी सी डी भी एक पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस से ए बी ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए इस ए बी सी डी का एरिया ए बी एफ का, वो ए बी एफ को मैं दो ट्राइंगल में डिवाइड कर सकता हूं, ए बी ई प्लस एंगल ए ई एफ। अब ए बी ई एफ को लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ए बी ई प्लस ए ई एफ, एरिया ऑफ ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ए बी एफ, ए बी ई और ए ई एफ, सॉरी ए ई एफ। देखिए ए बी ई प्लस ए ई एफ, ठीक है, इसको लिखता हूं, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ए बी और ए बी ई एफ, ए बी और ए ई एफ आपस में इक्वल है। तो मुझे निकालना ए बी ई का, तो एरिया ऑफ ए बी ई प्लस इसको भी मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ए बी ई, क्योंकि ये ए ई एफ किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो ये ए बी सी डी तो मेरा चल ही रहा है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ए बी ई, ये भी ए बी, ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी ई, ठीक है। ये तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ, ये ए बी सी डी हो गया, तो इसमें मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ एरिया ए बी ई इज इक्वल टू ए बी सी डी, लिख सकते हैं हम, उल्टा लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए बी ई, अब 2 नीचे चला जाएगा तो हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, इसको ए बी सी डी लिखे या एरिया ए बी सी डी लिखे, एक ही बात है। चलिए, तो ये हमारा आ गया थ्योरम। नेक्स्ट उसी में हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि वो ये कहती है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई ट्राइंगल बना दिया जाए, कोई भी एक पॉइंट्स, एंड द ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस,
and between the same parallels the area of the triangle is half of the parallelogram। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया है, यानी कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम हमें दे दिया जाए, और उसके अंदर कोई ट्राइंगल ऐसा ड्रा हो जो पैरेलल सेम पेज और सेम पैरेलल के बीच में, मतलब ये एक ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर अगर कोई एक ट्राइंगल ऐसे बना दिया जाए, ये कहीं पर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ये ट्राइंगल बन गया मान लो F, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो उस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। क्लियर? तो ये हमारा नेक्स्ट थ्योरम, इसी पे सारे बेस्ट क्वेश्चन है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको अच्छे से लगा होगा सारे। एक बार फिर आप ये 2 थ्योरम्स हैं वापस कीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक है। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, आप सिंपली एक्सरसाइज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।